देन हमारा सेकंड यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन। सेकंड वाली जो कंसंट्रेशन आती है, कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? बच्चों हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मोल। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? गिवन वेट अपॉन मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन को हम लोग को यहाँ पे निकालना है। इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मोल दिया होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन वेट भी दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं काई से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? काई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नॉट ए सिंबल ऑफ एक्स, दैट इज ए सिंबल ऑफ काई। अब यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से कैसे निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन का? सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो इस तरह से निकालते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मान लो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूट को माना A, यहाँ पे सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या माना? सॉल्यूट को मान लो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे माना A और सॉल्वेंट को हमने यहाँ पे हम लोगों ने माना B। क्या माना? B। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Na, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन यहाँ पे किससे बनता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब Na प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब NB। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? काई A को हम इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस NB। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोगों को यदि यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे यदि हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? B। सॉल्वेंट को हमने क्या कंसीडर किया था? B। तो यदि हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो क्या हम इसको NB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और यहाँ पे हमें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब Na प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब NB। मतलब कि हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको? NB। तो यहाँ पे हम काई B को मानते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। हम लोगों के पास यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती है। अब मान लो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो वो हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। कैसे? हम लोगों को इसका प्रूव भी करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या जोड़ा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था काई A से
प्लस यहाँ पे हम किसका मोल फ्रैक्शन ऐड करें इसमें, सॉल्वेंट का। किसका मोल फ्रैक्शन ऐड करें, सॉल्वेंट का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यह हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई बी से। तो इन दोनों का एडिशन हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 1 के यहाँ पे इक्वल आता है। हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, काई ए प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे काई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यदि हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखा है, तो उनका यदि हमें एडिशन करना हो तो किसके बराबर आएगा, हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आता है। ठीक है, ये तो हुई हमारा सेकंड पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इनके फॉर्मूलाज डिराइव किए। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आप लोगों के लिए डिनोट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि हमने मोल फ्रैक्शन में कितने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था मोल फ्रैक्शन का। सेकेंडली हम लोगों ने इसका रिलेशन जाना था कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। यदि आपको यहाँ पे किसी का भी क्या दिया जाता है, मोल फ्रैक्शन आप लोगों को दिया जाता है, और यदि आपको किसी दूसरे का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे यदि आप लोगों को सॉल्यूट का क्या दिया जाता है, मोल फ्रैक्शन, तो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। यदि आप लोगों को यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया जाता है तो आप यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे करना है काई ए, तो इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, और यदि यहाँ पे लिखना है काई बी तो हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस काई ए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यदि हमें कोई सा भी एक मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट कि यहाँ पे यदि हम लोगों को क्या करना है, मान लो इन दोनों मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ। क्या करती हूँ, डिवाइड। मान लो कि मेरे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। इन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है, इन दोनों के मोल्स के बराबर होता है। ये बात हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है ये किसका है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये किसका है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काई ए की क्या वैल्यू निकाली थी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही वैल्यू निकाली थी। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे और क्या वैल्यू निकाली थी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशो निकालना है इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी वाली टर्म यहाँ पे कट हो जाती है क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है। हमारे पास एंड में क्या बचता है, सॉल्यूट के मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही हमारे पास यहाँ पे बचता है। तो जब भी हम लोगों को इन दोनों का यहाँ पे क्या निकालना है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जब हमें यहाँ पे रेशो निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी लिखते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या डिफाइन करा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है।